गेट पी PYQ 1025। आज हम डिस्कस करेंगे बायोकेमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। सुक्रोज सुक्रोज किससे बना होता है? ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज से। तो देखो ए का 2 किस किस में है? इसमें ही है, थर्ड वाला ऑप्शन ही करेक्ट होगा। ठीक है, फिर भी आगे के देख लेते हैं। बी का 1 है, मतलब माल्टोज। माल्टोज किसका बना होता है? ग्लूकोज ग्लूकोज का। स्टार्च किसका होता है? अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन का। एंड लैक्टोज गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज का। ठीक है, तो ये आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर टू सोल्यूशन एट pH 5 एंड द सोल्यूशन एट pH 8। तो pH 5 मतलब वो क्या है? एसिडिक है ज्यादा। देखो, अगर ज्यादा एसिडिक है मतलब उसमें हाइड्रोजन आयंस भी ज्यादा होंगे। अगर हाइड्रोजन आयंस ज्यादा है, और एक और चीज, जो पीएच स्केल होता है वो लीनियर नहीं होता है। पीएच स्केल लीनियर नहीं होता, पीएच स्केल एक्सपोनेंशियल होता है। तो मतलब अगर 1 यूनिट चेंज बोल रही हूँ तो 10 टाइम्स ज्यादा है आयंस, हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, तो 1 यूनिट अगर पीएच में चेंज हो रहा है तो 10 टाइम्स चेंज हो रहा है हाइड्रोजन आयंस की कंसेंट्रेशन में। तो देखो उन्होंने क्या बोला है, कंपेयर टू 5 pH सोल्यूशन एट pH 8 हैज लोअर हाइड्रोजन आयंस। तो फर्स्ट एंड लास्ट तो हो ही नहीं सकता, लोअर लोअर है हाइड्रोजन आयंस, 8 वाले में लोअर है। अब कितने लोअर हैं? वो है 10 टाइम, 10, 3 बार 10 टाइम्स है, मतलब 1000 टाइम्स लोअर है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी हैज। तो जो विटामिन सी होता है उसमें कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप नहीं होता, मतलब कन्वेंशनल जो हमारा COOOH ये ग्रुप है, ये ग्रुप एज सच प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, कार्बोनिल कार्बन रहता है लेकिन COOH ग्रुप नहीं होता। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 एंड 2 तो गलत हो जाते हैं। उसके बाद बात आती है हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स की। तो ये आपको याद करना है कि उसमें 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम दैट कैटालाइज द रिमूवल ऑफ ग्रुप्स। ग्रुप रिमूवल करवाते हैं फ्रॉम द सबस्ट्रेट बाय मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस के अलावा दूसरे मैकेनिज्म्स को यूज करके ग्रुप को रिमूव करवाना सबस्ट्रेट से, डबल बॉन्ड को, डबल बॉन्ड छोड़ते हैं उसके बाद, मतलब ग्रुप रिमूव करके डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो ऐसे एंजाइम्स लाइएसिस कहलाते हैं। तो ये भी कमिट टू मेमोरी ही है, याद करना होगा। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स हैव ए सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, बी नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, एसिमेट्री, सिमेट्री, जीरो ऑप्टिकल रोटेशन। तो जो हमारे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है उसमें क्या क्या हो सकता है? तो जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं उनकी नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस होती हैं, एसिमेट्री होती है, एंड सिमेट्री नहीं होती। हाँ, तो बी एंड सी ही बस करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स में 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स ऑफ ग्लिसरॉल आर एस्टरीफाइड बाय। तो ग्लिसरॉल में क्या होता है? 2 फैटी एसिड होते हैं और एक फॉस्फेट ग्रुप, और फिर फॉस्फेट ग्रुप के आगे अल्कोहल भी लगा हो सकता है। तो इसमें से क्या आ जाएगा? 2 फैटी एसिड 1 फॉस्फेट ग्रुप। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो देखो ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब ग्लूकोज सिंथेसाइज करवा रहे हैं, टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखो इसके ग्लूकोनियोजेनेसिस के मोस्ट ऑफ द स्टेप्स जो होते हैं वो साइटोसॉल में होते हैं, लेकिन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जो कि है पाइरूवेट से ऑक्सैलो एसीटेट का बनना। पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज नाम का एंजाइम होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया का रेजिडेंट एंजाइम है। तो इस वजह से ये वाली जो रिएक्शन है पाइरूवेट से ऑक्सैलिक एसिड बनने की, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और यहाँ पे एक चीज इन्होंने मिस कर रखी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी साथ में इंक्लूड होता है, फिर ऑक्सैलो एसीटेट बनता है, फिर ऑक्सैलो एसीटेट को साइटोसोल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, एंड एटीपी यूटिलाइज होती है। स्टार्च कैन बी हाइड्रोलाइज्ड बाय एसिड्स एंड एंजाइम्स। तो देखो स्टार्च किस चीज का बना होता है? स्टार्च में बहुत सारे ग्लूकोजेस होते हैं। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ऐसे आपस में भी ऐसे जुड़े होते हैं, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स
1,4 लिंकेज से, अल्फा 1,4 लिंकेज से, एंड ऐसे ब्रांचिंग भी हो सकती है, ठीक है, जो कि अल्फा 1,6 लिंकेज होती है। अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन ना, अमाइलोज में ये एंड अमाइलोपेक्टिन में दोनों। तो अब जो हमारा इंजाइम है सलाइवा में, फॉर दिस रिएक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो यहाँ पे बोल रहे हैं बोथ एसिड एंजाइम मोनोसेक्राइड प्रोड्यूस करते हैं। कौन मोनोसेक्राइड प्रोड्यूस करता है, कौन डाइसेक्राइड प्रोड्यूस करता है, वो हमें बताना है। तो देखो इसके लिए ना एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हमें याद करनी पड़ेगी कि जो सलाइवा होता है उसमें कौन सा एंजाइम होता है, सलाइवरी अमाइलेज होता है। और जो सलाइवरी अमाइलेज होता है वो सिर्फ अल्फा 1,4 बॉन्ड है उसको ही बस ब्रेक कर सकता है, वो 1,6 वाले बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर सकता। अगर वो 1,6 वाले बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर सकता, यहाँ 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 ये यहाँ तोड़ देगा, लेकिन ये वाला बॉन्ड जो है अल्फा 1,6 ये नहीं तोड़ पाएगा। और अगर ये नहीं तोड़ पाएगा इट मीन्स वो डाइसेक्राइड बनाएगा, तो इंजाइम डाइसेक्राइड बनाएगा, इंजाइम गिव डाइसेक्राइड। अब बात करते हैं कि एसिड क्या बनाएगा। अब एसिड तो जो होता है वो बहुत नॉन स्पेसिफिक है, वो कहीं भी हाइड्रोलिसिस करवा देगा, इसीलिए वो मोनोसेक्राइड्स बनाएगा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडरिंग अ रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स का डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम रैंडम मान लें, विच काइंड ऑफ restriction enzyme is most appropriate to obtain maximum number of DNA fragments from a बैक्टीरियल जीनोम। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, डीएनए में मैक्सिमम नंबर ऑफ कटिंग साइट्स होनी चाहिए। तो कटिंग साइट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, 1/4 टू द पावर n। 4 हमारे बेसिस है एटीजीसी, एंड n क्या है, जो आपका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है उसमें कितने बेसिस का पैलिंड्रोम होता है। तो जैसे अगर मान लो वो है 6 का, तो 4 टू द पावर 6 हो जाएगा, 1/4 टू द पावर 6। लेकिन अगर 4 है तो 1/4 टू द पावर 4। तो नीचे का जितना ज्यादा कम होगा उतनी ज्यादा कटिंग साइट्स होंगी। तो यहाँ पे देखो सबसे मिनिमम क्या है, यहाँ पे 6, 8, 6, 4, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो जो 4 बेस पेयर वाली सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता होगा वो मैक्सिमम नंबर ऑफ कट्स प्रोड्यूस करेगा। ड्यूरिंग लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के टाइम पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है उसमें पाइरूवेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह काम करता है और पाइरूवेट से लैक्टेट बनता है, ठीक है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ अ प्रोटीन इज द पीएच एट विच। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के ऐसी पीएच होती है जहां पे प्रोटीन के ऊपर 0 चार्ज होता है। तो 0 कब होगा, जब उसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो मोर लेस सेम, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस ऑन द मॉलिक्यूल इज सेम एज द नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब ऐसे सोच समझ के करने वाला है, 2D स्ट्रक्चर दिखा रखे हैं, 3D से मैच करना है। तो देखो सबसे पहले तो ये वाला पहचानना थोड़ा सा इजी था कि C का 1 होना चाहिए, तो C का 1 इन दोनों में है, तो ऑप्शन 1 एंड 4 नहीं हो सकते। उसके बाद अब हम थोड़ा सा देखेंगे, तो ये जो स्टिक मॉडल्स होते हैं इनमें जो डॉट होता है वो कार्बन होता है। तो मतलब यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4 भी हो सकते हैं कार्बन, है ना। अदरवाइज मतलब ये 3 कार्बन होने चाहिए इसमें, और इसमें कितने हैं, ये 2 ही कार्बन है। तो देखो पहले यहाँ पे कितने कार्बन है, 1, 2, इसमें भी 2 ही कार्बन है, एक नाइट्रोजन भी है। यहाँ पे कितने हैं, 1, 2, लेकिन यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4, तो ये वाला बी वाला जो है वो 3 के जैसा दिख रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो ईटीसी चलता है उसके बारे में पूछ रहे हैं। द रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट आर सप्लाइड बाय, तो रिड्यूसिंग पावर कौन प्रोवाइड करता है, NADH प्रोवाइड करता है। द अमाइनो एसिड विच इज जनरली अ टारगेट फॉर एन ग्लाइकोसाइलेशन, तो एन ग्लाइकोसाइलेशन किस पे होता है, एस्पेराजिन पे होता है। तो इसको आप ऐसे भी याद कर सकते थे लास्ट वाले क्वेश्चन को, एन ग्लाइकोसाइलेशन और जो एस्पेराजिन होता है उसका फॉर्मूला मतलब वन लेटर कोड वो एन है। फिर प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन डिनोट, प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या डिनोट करता है, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स को डिनोट करता है। हिस्टोन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड, तो हिस्टोन में कौन से अमाइनो एसिड होते हैं, लाइसिन एंड आर्जिनिन होते हैं। तो ये ना आपको याद ही करने पड़ेंगे।
Which of the following type of organisms is expected to have higher proportion of enzymes that can function at high temperature? तो ऐसे कौन से organisms हैं जिनमें जो enzymes पाए जाते हैं वो high temperature पे अच्छे से काम करेंगे? तो thermophiles पे. The precursor of biosynthesis of penicillin G by Penicillium chrysogenum during the fermentation processes: acetic acid, adipic acid, phenylacetic acid, phenoxyacetic acid. तो जो पेनिसिलिन जी है वो उसका प्रिकर्सर हमें बताना है पेनिसिलियम क्राइसोजेनम में. तो APA6 ये न्यूक्लियस जो बीटा लैक्टम का अमीनो एसिड से डिराइव करता है पेनिसिलियम क्राइसोजेनम, और इसमें फिनाइल एसिटिक एसिड ऐड होता है, फिर वो बीटा लैक्टम रिंग बनाता है पेनिसिलिन जी. ठीक है. What is the approximate number of amino acids in 22 kDa protein? तो 22 kDa protein मतलब 22000. इतना डाल्टन है ना. तो एक अमीनो एसिड का होता है 110 डाल्टन आफ्टर रिमूविंग वाटर का. अदरवाइज वाटर के साथ उसका 128 डाल्टन होता है मॉलिक्यूलर वेट. तो प्रोटीन का वेट ये एक अमीनो एसिड का 110. तो ये कर आके आपका 200 अमीनो एसिड्स आएंगे अप्रोक्सीमेटली. नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीडोरिडक्टेज क्या होते हैं, ट्रांसफेरेसेस. तो देखो यहाँ पे लाइगेज आपने सुना होगा, टीएनए लाइगेज, वो क्या करता है, बॉन्ड्स फॉर्म करवाता है. तो यहाँ पे देखो डी का 2 होना चाहिए. तो डी का 2 देखो इसी वाले में है बस, तो ऑप्शन 2 ही करेक्ट होना चाहिए. लेकिन हम फिर भी एक बार बाकी के मैच कर लेते हैं. तो ऑक्सीडोरिडक्टेज क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं. जो ट्रांसफरेजेस क्या होंगे, ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शंस करेंगे. लाइगेजेस क्या करेंगे, बॉन्ड क्लीवेज करेंगे, सीसी सीओ सीएन बाकी के बॉन्ड्स. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेलुलोज is indigestible by humans because they lack the enzyme that hydrolyze. तो सेलुलोज में कौन सा बॉन्ड होता है, बीटा 1,4 होता है. तो बीटा 1,4 वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं ह्यूमंस. तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. The Henry Michaelis Menten equation is written as V is equal to Vmax S upon Km plus S. तो K cat upon Km E into S. तो जो K cat Km टर्म है, K cat upon Km, वो क्या होती है. तो इसको आपको याद करना पड़ेगा. तो कैटालिटिक एफिशिएंसी बताता है हमें. सो द एफिशिएंसी कांस्टेंट ऑफ द एंजाइम. अब एक और मैच कॉलम है काइमोट्रिप्सिन ट्रिप्सिन. तो हमें ना यहाँ पे पता होना चाहिए कि काइमोट्रिप्सिन क्या करता है, वाइफ पे कट करता है ना. ट्रिप्टोफैन टायरोसिन फिनाइललाइन पे. जो ट्रिप्सिन होता है वो आरके पे करता है, आर्जिनिन लाइसिन पे, है ना. तो इसी तरीके से जो हमारा थर्मोलाइसिन होता है वो मिथ्योनिन पे कट करता है. एंड जो साइनोजन ब्रोमाइड होता है वो हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स पे कट करता है. सो कुल मिला के बात ये है. पहले हम देखते हैं फटाफट ट्रिप्सिन का पहले देखो बी का क्या होना चाहिए, आर के पे, मतलब यहाँ पे बी का 2 होना चाहिए. तो बी का 2 देखो फर्स्ट वाले में ही है बस, ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट है. बी का 2, ए का 1. ए का अपने सामने ही है, ये हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड ना पॉलीपेप्टाइड, लेकिन ये सी टर्मिनल पे करता है, ये भी हमें ध्यान रखना. एन टर्मिनल पे साइनोजन ब्रोमाइड करता है. ठीक है. थर्मोलाइसिन सी टर्मिनल पे करता है मिथ्योनिन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा for an enzymatic reaction that follows Michaelis-Menten kinetics, what are the changes in Vmax and Km in the presence of a competitive inhibitor? अब जो competitive inhibitor होता है वो एक्टिव साइट पे जाके बाइंड करता है. एक्टिव साइट पे बाइंड करेगा तो वो अफिनिटी कम करता है. अफिनिटी कम करेगा तो Km बढ़ेगा. Km बढ़ेगा लेकिन Vmax चेंज नहीं होगा. तो Vmax अनचेंज्ड, Km चेंजेस. यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज वगैरह के बारे में कुछ नहीं बोल रहे. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. Using naturally occurring 20 amino acid. कितने amino acid? 20 amino acid. How many unique 10 residue peptide sequences are theoretically possible? तो यहाँ पे देखो 10 है हमारे पास boxes. 10 boxes में एक में फिर 20 हो सकते हैं, 20 choices हैं. सेकंड में भी 20 में से कोई भी हो सकता है, रेपिटेशन तो अलाउड ही है. तो इस तरीके से 20 into 20 10 times हो जाएगा. तो मतलब 20 की पावर 10. 20 की पावर 10 is 1. ऑप्शन ए is correct. Which of the following enzyme is present in hen eggs?
एंड हैज एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज। तो हेन एग का जो वाइट पार्ट होता है उसके अंदर हमें एक एंजाइम मिलता है जिसको हम बोलते हैं लाइसोजाइम एंजाइम। और लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है, बैक्टीरियल सेल वॉल को नष्ट करता है। बैक्टीरियल सेल वॉल में जो पेप्टिडोग्लाइकन है उसको डाइजेस्ट करेगा। पेप्टिडोग्लाइकन, अब पेप्टिडोग्लाइकन में क्या होता है, नैग एंड नैम होते हैं, एन एसिटाइल ग्लूटामिक एसिड एंड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड एंड एन एसिटाइल गैलेक्टोजामीन होते हैं। ठीक है, मैंने पहले गलत बोल दी थी इसकी फुल फॉर्म। हाँ, तो इनके बीच बीटा 1,4 लिंकेज होती है। इस बीटा 1,4 लिंकेज को ये लाइसोजाइम डाइजेस्ट करता है। ठीक है, तो कुल मिला के ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है हेन के एग्स में। ठीक है, तो आप scibits.in पर जाके अपने गैट बी से रिलेटेड, IIT जैम से TIFR से रिलेटेड रिसोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सी यू टुमारो।